हाय। आज की डेट में 95% लोग इसलिए परेशान हैं कि दूसरों का मन पढ़ लेते हैं। उसने क्या करा, उसने क्या खाया, उसने क्या पिया। और दूसरा, लोग ज़्यादातर समय को काट रहे हैं। हे भगवान, समय को हम लोग क्या काटेंगे जबकि समय हमको काट रहा है। हम सबके पास लिमिटेड समय है। समय को हम नहीं काट रहे, समय हमको काट रहा है। हम सबको पता है कि समय हमारा मालिक है, हम समय के मालिक नहीं हैं। तो हाय, माय नेम मनोज बंसल, लाइफ कोच। आज मैं कुछ 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिसके कारण जीवन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो एक बार की बात है, एक राजकुमार भगवान बुद्ध के पास गए उनकी शरण में। तो बोले, हे भगवान बुद्ध जी, मुझे जीवन जीने के कुछ नियम बताओ ताकि मैं अपना भी, परिवार का भी, समाज का भी कल्याण कर पाऊँ और जीवन को स्मूथली, बड़े आसानी से जी पाऊँ। तो भगवान बुद्ध बोले, ठीक है, 5 मिनट कम से कम ध्यान में बैठ जाओ, फिर बात करेंगे। तो राजकुमार बोले, नहीं भगवान, 5 मिनट तो क्या, मैं तो 1 मिनट भी बैठ नहीं सकता। मेरा मन डावाडोल हो जाता है, मैं विचारों में खो जाता हूँ, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो भगवान बुद्ध बोले कि तुमको 5 मिनट बैठ नहीं सकते तो क्या तुम राजा बनोगे, क्या बड़े बड़े कार्य करोगे। तुम्हारा ही मन है ना, मेरा मन थोड़ी है। मैं बोलूँ अपनी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए तो हो सकता है तुम अपना ही मन कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्या तुम कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मन कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि मन उलझन में है, मन डावाडोल में है। मन इधर कर लूँ, उधर कर लूँ, ये जाऊँ, वो जाऊँ। तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन मन को कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे, तो हाउ दैट पॉसिबल। तो उन्होंने कहा कुछ 4 ऐसी बातें जो जीवन में आप काम आती हैं और नेक्स्ट लेवल पे ला जा सकता है। और 5वीं बात मैं अपनी तरफ से बताऊंगा। 4 उन्होंने ऐसी बातें बताई जो जीवन में काफ़ी बढ़िया काम आती हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसी के मन को नहीं पढ़ना। ये आम तौर पे हम लोग बहुत गलती कर देते हैं कि दूसरों का मन पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसने क्या खाया, उसने क्या पिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर औरतों में दुनिया भर की बातें उनकी, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। नहीं, उन्होंने कहा दूसरों को गीता में नहीं उलझना, अपना मन पढ़ना है। जैसे एक किस्सा था कि एक मैडम ने एक लड़के को 3-4 थप्पड़ मार दिए। तो एक आदमी वहाँ आया, उन्होंने कहा, अरे मैडम, तुमने इनको थप्पड़ क्यों मारा? बोला, ये मुझे कम से कम 5 से 10 मिनट से घूर रहा है। उस आदमी ने कहा, अरे मैडम, क्या बात कह रही हूँ, ये तो अंधा है जन्म से, ये तो किसी का इंतज़ार कर रहा है जाने के लिए, पिछली गली में रहता है। तो मैडम को बड़ा अफसोस हुआ। बिना सोचे समझे मैंने इसको थप्पड़ मार दिया। ऐसे ही लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं कि ये गलत है, ये सही है। ऐसे उन्होंने कहा कि दूसरों का मन पढ़ना नहीं है, अपना मन पढ़ना है। अपने मन को स्ट्रांग बनाना है, अपने मन को पावरफुल बनाना है ताकि अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सके। दूसरों को मन को नहीं पढ़ना, ये हमको जल्दी से जल्दी त्याग देना है। दूसरों का मन नहीं पढ़ना। नंबर 2, उन्होंने कहा कि आम तौर पे लोगों को डर लगा रहता है कि लोग हंसेंगे। अगर फेल हो गया तो, रिजेक्शन मिल गया तो, नाकामयाब हो गया तो लोग हंसेंगे, जिसके कारण लोग सही दिशा में कार्य नहीं कर पाते। तो भगवान बुद्ध ने कहा ऐसी बातें तो एक वास्तव में सही भी है। लोग तो हंसेंगे, क्यों? क्योंकि उनका तो राइट है। जैसे मान लो हम लोग कहीं जा रहे हों, कहीं गिर गया अचानक, तो सामने वाले तो हंसेगा ही, उसको तो मनोरंजन मिल गया। तो इसी तरह से नाकामयाबी मिली तो लोग तो हंसेंगे, तो राइट है। लेकिन अगर जीत गए तो, पास हो गए तो, कामयाब हो गए तो लोग कहेंगे, वाह,
सजदा भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे। तो ये हमको हार जीत तो जीवन का खेल है, वो तो लगा रहेगा। हमको दूसरों की परवाह नहीं करनी कि लोग क्या कहेंगे। लोग जो मर्जी कहें, आपको जो अच्छा लगता है वो करना है। लोग हाँ कहें, लोग ना कहें, रिजेक्शन भी आएगा, लोग हंसेंगे भी, लोग मजाक भी बनाएंगे। तो लेकिन हम लोग को उनकी परवाह नहीं करनी है, अपना काम बढ़िया से बढ़िया करेंगे। तो लोग क्या कहेंगे, अगर हमने यही सोच लिया तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ये उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। तीसरे नंबर की बात उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर लोग जो है समय को काट रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है कि लोग को समय पास करे जा रहे। किसी से पूछा भाई क्या कर रहे हो, बस समय पास कर रहा हूँ। जबकि वास्तव में समय हमको काट रहा है, हम थोड़ी समय को काट रहे हैं। हम सबके पास लिमिटेड समय है। मान लो 10-20 साल जो भी आयु बाकी है, उसमें तो एक दिन कम हो गया। सिंपल है। और ज़्यादातर लोग आजकल तो यूट्यूब, फेसबुक, दुनिया भर के लोग समय घंटों घंटों पास कर जाते हैं। एक यूट्यूब का चैनल में देखा था कि भाभी ने देवर को लेके भागी, इसमें कितने व्यू आए, 88 लाख। और दूसरा कोई मोटिवेशन देख लो तो उसमें बहुत कम। और आजकल तो रील वगैरह है, दुनिया भर के लोग समय को पास करे जा रहे हैं। तो कैसे रिजल्ट आएगा। और उनसे कहा जाए भाई अच्छी बुक पढ़ लो, नहीं पढ़ते। डांस कर लो, नहीं किया जाता। अच्छे बड़े लोग से मिल लो, नहीं होता। अच्छी वीडियो देख लो, नहीं। क्यों, इसमें थोड़ा दर्द लगता है ना, लेकिन वो इजी लगता है। भले अगर हम पहले ऑप्शन करते हैं तो 2, 4, 5 कुछ तो फ़ायदा होगा। अगर समय काटेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने कहा समय का पूरा ध्यान रखना है, अच्छी चीज़ में लगाना है। समय को हम लोग नहीं काट सकते, समय ही हमको काट रहा है। तो समय का पूरा ध्यान रखना है, अच्छी चीज़ में लगाना है। भले रिजल्ट आज ना है, लेकिन कल परसों तो आएगा। 2, 4, 5% कुछ भी प्लस आएगा, लेकिन आएगा। नंबर चौथे उन्होंने कहा कि भाई जैसे मान लो कोई सोचते हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे परिवार में इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाएंगे। ये भी लोगों में बड़ा डर सा, भय सा बना रहता है कि आज तक मेरे परिवार में कोई नहीं कर पाया तो मैं क्यों कर पाऊंगा। तो ये भी देखो बहुत बड़ा मिथ है कि परिवार में कोई नहीं कर पाया तो हम क्यों कर पाएंगे। जैसे मान लो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, उन्होंने ऐसा सोचा होता तो क्या वो ऐसा करते। जैसे शाहरुख खान है एक्टर में, अक्षय कुमार है, वो सोचते तो क्या ऐसा होता। मोदी जी हैं, मुलायम जी हैं, और बहुत से लीडर हैं। अंबानी साहब, जो उनका बैकग्राउंड तो बहुत छोटा ही था। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने में लगन होती है, गोल होता है तो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कर रहे हैं, हमारे परिवार में कोई नहीं था तो हाउ दैट पॉसिबल। वो हो या ना हो, हम अगर सही दिशा से चलेंगे तो हम लोग भी नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फैमिली बैकग्राउंड होना ही होना चाहिए, बल्कि देखा तो गया किसी का फैमिली बैकग्राउंड अब बहुत बढ़िया है लेकिन खुद कुछ कर नहीं पा रहे। तो फैमिली से कोई इतना लेना देना नहीं है। अपने सही दिशा में हो, सही लक्ष्य हो तो हर आदमी आगे बढ़ सकता है। पांचवी बात मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा शिक्षा। आज की डेट में शिक्षा में बहुत लाखों करोड़ रुपए जा रहे हैं। हमको भी लगता है कि भाई इतना पढ़ा लिखा है तब भी एक छोटा मोटा काम कर रहा है। अरे कौन जाने कैसी शिक्षा ली है उन्होंने। हो सकता है किताब बाहर देखने को कुछ और, अंदर कुछ और पढ़ रहा हो। अगर इंटरेस्ट के अनुसार ही शिक्षा नहीं ली तो कैसे फल मिलेगा। शिक्षा तो लेनी है, लेकिन सही दिशा में। आजकल लोग सोचते हैं पढ़ लो लिख लो नौकरी कर लो।
अरे डॉक्टर बनने का है, इंजीनियर बनने का है, तो उस दिशा की शिक्षा लो। शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन जिस विषय में आपका इंटरेस्ट है वही शिक्षा लेनी है। और कई लोगों ने शिक्षा को तो पैसे कमाने का जरिया बना लिया, इसलिए ना शिक्षा इधर की ना उधर की। शिक्षा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका जो गोल है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसके अनुसार ले, ताकि जीवन को नेक्स्ट लेवल पे जा सके। यस दोस्तों, बस इतना ही। 5 नियम के बाद अगर जीवन में अपना लेते हैं तो जीवन को नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। धन्यवाद, बस इतना ही। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अन्य लोग का भला हो। और भी अधिक कोई क्वारी है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।